नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडियन इंजीनियरिंग पावर हाउस के बारे में जो साइलेंटली बट स्टेडली देश और दुनिया में अपना नाम बना रहा है। दैट इज पार्थ इलेक्ट्रिकल्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। मई 2007 में इस्टेब्लिश्ड हुई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में और फाइनली ये बनती है लिमिटेड कंपनी जो अब आईपीओ के लिए तैयार है। ये एक सर्विस बेस्ड कंपनी के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन आज ये बन चुकी है एक ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर ऑफ हाई एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। बात करते हैं इसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की। सबसे पहले कंपनी का मेन फोकस है मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज सिस्टम्स पर। यहाँ पे कुछ की प्रोडक्ट्स हैं: एमबी स्विच गियर पैनल्स, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर पैनल्स, कंट्रोल एंड रिले पैनल्स, कॉम्पैक्ट सबस्टेशंस, अर्थलिंक बॉक्सेज। सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं, कंपनी इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमिश्निंग और टर्न की एक्सक्यूशन भी करती है, वो भी अप टू 220 kV फॉर बोथ AIS और GIS। AIS कहे तो एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन एंड GIS इज गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन। अब बात करते हैं इनके प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स की। पार्थ इलेक्ट्रिकल्स ने काम किया है कुछ बड़े नामों के साथ, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप, अल्ट्राटेक सीमेंट, L&T, अडानी, RIL, टाटा पावर, BHEL, सीमेंस, टाटा स्टील और बहुत सारे इंडस्ट्री जायंट्स के साथ। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स में अपने एडवांस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। बात कर लेते हैं इनके फैसिलिटी और सर्टिफिकेशंस की। इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड है मंजूसार, वडोदरा में, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ, और क्वालिटी के मामले में भी कोई समझौता नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेशन अगर देखें तो इनके पास सर्टिफिकेट है ISO 9001 2015, that is for quality management, ISO 14001 environmental management, ISO 45001 occupational health and safety। अब बात करते हैं इनका ग्लोबल प्रेजेंस की। ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। पार्थ इलेक्ट्रिकल्स हैज नाउ गॉन ग्लोबल, एक्सपोर्टिंग इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू मल्टीपल इंटरनेशनल मार्केट्स। ट्रूली एन इंडियन ब्रांड मेकिंग वर्ल्ड वाइड वेब्स। अब हम बात करेंगे पार्थ इलेक्ट्रिकल्स IPO के बारे में, जो एक SME IPO है और आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए एक नया ऑप्शन बन सकता है। IPO का बेसिक डिटेल समझते हैं। IPO टाइप है बुक बिल्डिंग, इशू साइज है 49.72 करोड़ का, शेयर्स ऑन ऑफर हैं 29.25 लाख, और एक्सचेंज जिस पे ये लिस्ट होगी वो है NSE SME प्लेटफॉर्म। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। ओपनिंग डेट है 4 अगस्त 2025, क्लोजिंग डेट है 6 अगस्त 2025, अलॉटमेंट डेट है 7 अगस्त 2025, दैट इज टेंटेटिव। लिस्टिंग डेट है 11 अगस्त 2025, दैट इज ऑल्सो टेंटेटिव। प्राइस बैंड एंड लॉट साइज की बात करते हैं। प्राइस बैंड है ₹160 to 170 पर शेयर। लॉट साइज 800 शेयर्स। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम और मैक्सिमम 2 लॉट्स रखे गए हैं। एक लॉट है 800 शेयर्स के बराबर, 2 लॉट्स का मतलब होता है 1600 शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा 2,72,000। स्मॉल HNI की बात करते हैं तो इनके लिए मिनिमम 3 लॉट्स रखे गए हैं, जो है 2400 शेयर्स। अमाउंट आता है 4,08,000, मैक्सिमम 7 लॉट्स 5,600 शेयर्स, अमाउंट आता है 9,52,000। बिग HNI की बात करें तो इनके लिए मिनिमम लॉट्स है 8 लॉट्स, दैट इज 6,400 शेयर्स, और अमाउंट आता है 10,88,000। एम्प्लॉय कोटा की बात करें तो मिनिमम 1 लॉट की बात है 800 शेयर्स, अमाउंट आता है 1,36,000। मैक्सिमम 2 लॉट्स 1,600 शेयर्स, and this comes to an amount of 2,72,000। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट डिटेल पार्थ इलेक्ट्रिकल्स IPO के लॉट साइज और कैटेगरी वाइज इन्वेस्टमेंट की। लीड मैनेजर की बात करें तो हॉरिजन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड इनके लीड मैनेजर हैं। रजिस्ट्रार की बात करें तो केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड और मार्केट मेकर श्रेणी शेयर्स लिमिटेड। ये IPO NSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा, तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं पार्थ इलेक्ट्रिकल्स IPO के ऑब्जेक्टिव्स की, यानी कंपनी जो पैसा IPO से उठाएगी उसे कहां और कैसे लगाएगी। पहला है गुजरात में GIS मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के एस्टेब्लिशमेंट में। एस्टिमेटेड अमाउंट है 20 करोड़। ये प्लांट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस के लिए बनाया जाएगा। दूसरा है ओडिशा में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप। एस्टिमेटेड अमाउंट है 19 करोड़। कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने जा रही है ईस्ट इंडिया में भी। तीसरा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का रीपेमेंट। एस्टिमेटेड अमाउंट है 15 करोड़। ये स्टेप कंपनी के ऊपर का डेट बर्डन को कम करेगा और फाइनेंशियल्स को स्ट्रांग बनाएगा। फोर्थ की बात करते हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पस की। ये पैसा कंपनी के
डेली ऑपरेशंस, फ्यूचर एक्सपेंशन और वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए यूज होगा। पार्थ इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ का प्राइमरी फोकस है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन प्लस डेट रिडक्शन, जिससे कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों इंप्रूव हो सकती है। अब कंपनी का पैसा कमाने का तरीका और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं। पिछले 3 साल में कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। मार्च 2023 में जहां रेवेन्यू था सिर्फ 65 करोड़ के आसपास, वो रेवेन्यू 2024 में 87 करोड़ और 2025 में डायरेक्टली 176 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी 3 साल में लगभग 2.7 टाइम्स की ग्रोथ। और सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफ़ी अच्छा रहा है। 2023 में प्रॉफिट 2.45 करोड़ था, 2024 में बढ़कर 4.6 करोड़ था और 2025 में प्रॉफिट हो गया 10.12 करोड़, यानी प्रॉफिट में भी 4 टाइम्स के आसपास की तेजी है। कंपनी का एबिटा भी इस 4 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ तक पहुंच गया है, जो दिखाता है कि ऑपरेटिंग लेवल पे भी काफ़ी स्ट्रांग परफॉर्मेंस रहा है। नेट वर्थ भी इंप्रेसिव है। 2023 में इट वॉज 9.5 करोड़, 2025 में ये बढ़कर हो गया 40 करोड़। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि बोरोइंग्स भी बढ़ रही हैं, वो 8 करोड़ से 33 करोड़ तक आ गई है। लेकिन क्योंकि नेटवर्थ भी उसी रेशियो में बढ़ी है तो डेट मैनेजेबल लगता है। अब बात करते हैं कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। कंपनी का आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी है 24.92%, जो दिखाता है कि शेयर होल्डर्स के पैसों पे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी स्ट्रांग है, दैट इज 23.38%। पैट मार्जिन की बात करें तो दिस इज 5.79%, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ठीक ठाक है। एबिटा मार्जिन है 10.04%, यानी ऑपरेटिंग लेवल पे 10% का फायदा। और कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो दिस इज जस्ट 0.82, जो सेफ जोन में माना जा सकता है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.13, यानी आईपीओ थोड़ा प्रीमियम पे आ रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस उस प्रीमियम को जस्टिफाई करता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन में ईपीएस और पी रेशियो देख लेते हैं, जिससे आप जान सकते हैं कि आईपीओ सस्ता है या महंगा। ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। आईपीओ से पहले पार्थ इलेक्ट्रिकल्स का ईपीएस था 9.42 रुपीज़। पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, बताता है कि आप कंपनी के 1 रुपया के प्रॉफिट के लिए कितना प्राइस दे रहे हैं। आईपीओ से पहले कंपनी का पी था 18.05 और आईपीओ के बाद बन जाता है 22.97, यानी आईपीओ के प्राइस पर आप 1 के प्रॉफिट के लिए 22.97 दे रहे हैं। अब जल्दी से हम लोग इस कंपनी का SWOT एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ। पिछले 3 साल में रेवेन्यू 65 करोड़ से बढ़कर 176 करोड़ तक गया है। प्रॉफिट भी 4 टाइम्स हुआ है। ये बिजनेस एक्सक्यूशन और डिमांड दोनों दिखाता है। हाई रिटर्न रेशियो, आरओई इज 24.92% और आरओसी इज 23.38%। दोनों इंप्रेसिव लेवल पे है, यानी पैसा सही जगह यूज हो रहा है। डाइवर्स प्रोडक्ट ऑफरिंग इन पावर सेक्टर कंपनी जीआईएस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस ऑफर करती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर के लिए की है। एक्सपेंडिंग मैन्युफैक्चरिंग बेस। आईपीओ फंड से गुजरात और ओडिशा में नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बनाए जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सॉलिड ग्राउंड वर्क। अब बात करते हैं वीकनेसेस की। राइजिंग बोरोइंग्स। कंपनी के डेट 3 साल में 8 करोड़ से बढ़कर 33 करोड़ तक पहुंच गया है। डेट इक्विटी रेशियो 0.82 है, मैनेजेबल है, लेकिन मॉनिटर करना जरूरी है। हाई पी रेशियो पोस्ट आईपीओ। आईपीओ के बाद पी 22.97 तक पहुंच रहा है, जो थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाता है, स्पेशली एसएमई स्पेस के लिए। जियोग्राफिकल एंड कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। अगर कंपनी लिमिटेड कस्टमर्स या रीजन्स पर डिपेंडेंट है तो कोई भी डिसरप्शन का बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। मेक इन इंडिया एंड पावर सेक्टर ग्रोथ। इंडिया में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हेवी फोकस है और इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस कंपनीज के लिए ये परफेक्ट टाइम है। न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, हायर कैपेसिटी। गुजरात और ओडिशा प्लांट से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और लार्ज ऑर्डर्स फुलफिल करना ईजी होगा। एसएमई टू मिड कैप ट्रांजिशन पोटेंशियल। अगर कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ कंटिन्यू करे तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसएमई से मिड कैप स्टोरी बन सकती है। थ्रेट्स की बात कर लेते हैं। रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी, कॉपर, स्टील जैसे इनपुट प्राइसेज अगर ऊपर नीचे हुए तो मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है। बात करें कंपटीशन फ्रॉम लार्जर प्लेयर्स की, तो इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड ब्रांड्स काफ़ी स्ट्रांग हैं, उनके अगेंस्ट compete करना टफ हो सकता है। एक्सक्यूशन रिस्क। नए प्लांट्स टाइम पे कंप्लीट नहीं हुए या एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं दिए तो रिटर्न डिले हो सकता है। तो दोस्तों, पार्थ इलेक्ट्रिकल्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो फास्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिकल्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में काम कर रही है। फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग्स हैं, एक्सपेंशन प्लान्स क्लियर हैं, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम है।
अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और ग्रोथ ओरिएंटेड एसएमई स्टोरीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आईपीओ आपके राडार पर जरूर होना चाहिए। अपना एनालिसिस जरूर कीजिए और डिसीजन वाइजली लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साधना चैनल को। मिलते हैं अगले आईपीओ एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।